हेलो हाय नमस्ते। मैं आपका मेंटर सोम और आज हम वॉइस के ऊपर बातचीत करेंगे। वॉइस को बेटर कैसे बनाएं और वॉइस में पिच और वॉल्यूम का क्या पार्ट है। ये पिच और वॉल्यूम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एज एन एक्टर तो ऑब्वियसली जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करनी पड़ती है हमें। डिफरेंट मीडियम में, थिएटर हो या स्टेज हो, वहाँ डिफरेंट पिच इस्तेमाल करना पड़ता है डिफरेंट कैरेक्टर के लिए, वॉइस थ्रोइंग के लिए, वॉल्यूम के लिए भी। जैसे फिल्म एक्टिंग में या थिएटर एक्टिंग में दोनों अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग जॉनर हैं। उसके अलावा भी जो आम तौर पे साधारण इंसान है, मैं कह रहा हूँ, जो एक्टिंग से जुड़े नहीं है, या फिर वॉइस, बहुत सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं या वॉइस को लेके बहुत सारे लोग काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं आप में से जो स्पीच देते हैं या फिर लोगों को कुछ बताते हैं, स्टोरी टेलर्स हैं, यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं। तो वॉइस लेके हमारे अंदर हमेशा ही एक क्यूरियोसिटी है, क्योंकि बचपन से तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपकी आवाज़ बहुत बेहतरीन है। तो किसी भी चीज़ को एक्सीलेंस लेवल पे ले जाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसमें क्या प्रैक्टिस करें, आज हम पिच एंड वॉल्यूम लेके मैं आपको एक ब्रीफ दूंगा जिससे आप समझ पाएंगे, और कैसे उसको प्रैक्टिस करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पिच को समझते हैं कि पिच क्या है। अब पिच समझने के लिए, पिच की अभ्यास करने के लिए जो स्पेशली सिंगर्स करते हैं, जैसे कि मैं एक्टर हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, तो मैं वो बेहतरीन खूबसूरत गाना गा नहीं सकता। और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि एकदम कमाल के सिंगिंग करते हैं, ऐसा भी नहीं होता। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो सिंगिंग कर लेते हैं, वो गाना भी गाते हैं, लेकिन सभी नहीं कर पाते। और एक चीज़ भी है कि हमारी आवाज़, जब हम बात करते हैं, बहुत बार एज के हिसाब से तो हमारी आवाज़ चेंज होती है। जब हम बचपन में तो हमारी आवाज़ ऐसे गंभीर थोड़ी होती है, लेकिन जब एज के साथ हम धीरे धीरे बदलते जाते हैं तो हमारी आवाज़ चेंज होती है। अब बहुत लोग होते हैं जो बच्चन साहब को कॉपी करने लगते हैं, उनकी आवाज़ को बिल्कुल ऐसे किया जाए तो वो ना मैकेनिकल सा लगता है। आपकी आवाज़ जो है वो कहीं पे भी आप अपनी पिच को समझ के इस्तेमाल करें तो लगना चाहिए कि वो नेचुरल आपकी ही आवाज़ है। कैसे आप डिफरेंट पिच का इस्तेमाल करें, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ऐसा हो सकता है कि बचपन में कोई बचपन से गाना सीख रहा है, या फिर उसके घर में वॉइस कल्चर चल रहा है, वॉइस को लेके बातें चलती हैं, अभ्यास होती है, तो उनकी आवाज़ बेटर होती है। बहुत सारे अलग अलग रीजन के लोग, जैसे नॉर्थ में मैंने काफ़ी देखा है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लोगों की आवाज़ में एकदम अलग होती है। फिर मैंने बंगाल से लेके आसाम, मणिपुर तक देखा है, तो वहाँ पहाड़ में जो लोग रहते हैं उनकी पिच पतली होती है। एक जनरल ऑब्जर्वेशन। और लड़कों के और लड़कियों के दोनों के आवाज में डिफरेंस होता है। लड़कों की आवाज काफी बेस में होता है और लड़कियों की आवाज थोड़ी हाई पिच में होती है हमेशा। वो एकदम सीधा एकदम हाई पिच में पहुंचता है, और लड़कों की आवाज लो पिच में। तो ये लो पिच हाई पिच क्या है उसको भी समझते हैं। तो आज मेरे पास पिच और वॉल्यूम को समझने के लिए एक ऐप है, जो कि एक हारमोनियम ऐप है, मोबाइल में है। क्योंकि हम सबके पास तो हारमोनियम होती नहीं, हारमोनियम बड़ी महंगी भी आती है, बट इससे काम चल जाता है। काम चलाने वाली चीज़ है कि हमें बस समझना है। अगर एक्सीलेंस लेवल्स पे पहुंचना है तो फिर वो सिंगिंग सीखनी पड़ेगी, या फिर आप अपने जो सिंगर दोस्त हैं आपके पास, या यूट्यूब में भी कई सारे वीडियोस होंगे जहाँ से आप इसके बारे में आप और जान सकते हैं। वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। सो हारमोनियम जब हम देखते हैं उसमें मंद सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स होते हैं, नोट्स होते हैं। तो आज हम मध्य सप्तक में हैं, ये C3 है। तो यहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे पिच की, और पिच को पहले समझेंगे कि पिच क्या है और उसके साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हम वॉल्यूम को समझेंगे। जो बेसिक नोट्स है वो है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। सा से सा तक। तो इसके ही डिफरेंट डिफरेंट, वही सप्तक की बात कर रहा था, वहाँ हाई पिच होगा, लो पिच होगा, एकदम बेस में होगा या एकदम हाई पे होगा, तो वो डिपेंड करते हैं। बट सारे गा मा पा धा नी सा, उसी से सब चीज़ें चलती हैं। तो हमारे पास आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें पहले हम सा लगाएंगे। तो ये ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये जो की मैं दबा रहा हूँ उससे एक साउंड प्रोड्यूस होगा। सा, आपको क्या करना है, जैसे हम हमारी आवाज अगर ट्यूनिंग नहीं होती, वो ट्यून करते हैं,
हैं, जिनको गिटार के बारे में पता होगा या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम भी, वो ट्यून करना पड़ता है, वो सही जगह पे एकदम सही नोट पे लगे, तो आपकी आवाज़ को भी ट्यून करना पड़ता है। तो आपकी आवाज़ पहले ट्यून्ड नहीं होती है। बहुत लोगों की आवाज़ बिल्कुल ऐसे होती है, एकदम ऐसे कान में चुभता है, या किसी का होता है गला बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ, बहुत सारी आवाज़ होती है, तो वो प्रैक्टिस करके लाना पड़ता है। हमारी आवाज़ बेसुरा होता है बिल्कुल, लेकिन इसके पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप सुने, ये जो फ्रीक्वेंसी, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ आपकी आवाज़ मैच करे। अब शुरू में ये होगा कि आपने साउंड बजाया और आप जैसे ही करेंगे सा 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 सा, बहुत सारे डिफरेंट साउंड निकलेंगे, इसके साथ मैच नहीं होगा। तो आप हमिंग कर सकते हैं, और इस आवाज के साथ आपको सुनना है कि मेरा मैच हो रहा है ना, दोनों एक साथ सुनेंगे अगर तो मैच हो रहा है ना, तो मैं हमिंग कर सकता हूं ये बजा के। ये हमिंग करते हुए मैं आगे बढ़ सकता हूं। ऐसा नहीं कि एक दिन में आ जाएगा, ये आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैंने वही कहा कि आपकी जानकारी में अगर कोई सिंगर्स हैं जो गाना गाते हैं, उनसे आप सलाह लें ज़रूर कि कैसे हो सकता है। बट ये भी बात है कि हम एक्टर्स हैं, या नॉर्मल जो लोग स्पीच देते बात करते हैं, स्टोरी टेलर्स हो, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, या आप कहीं भी बात करते हैं, आपकी आवाज़ अगर अच्छी करनी है तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बेहतरीन गाना भी गा लें, लेकिन ये गला आपके इस नोट के साथ मैच हो जाए, ताकि जब आप बात करें तो आप एक सुर में बात करें। क्योंकि ये सुर जो है वो यूनिवर्सल है, वो अगर वेस्टर्न में है तो वो डिफरेंट है, बट इंडिया में जब है तो वो सारेगामा पाधानीसा, और वेस्टर्न में भी डिफरेंट नोटेशंस होते हैं। बट वो जो लोग हम सुनते हैं, ये नेचर में ही है, जब हम सुनते हैं तो हमारे कान को पता लग जाता है कि ये सुरीला है कि बेसुरा है। तो इसलिए तो मैं शुरू में रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल एक ही सुर में प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। तो जैसे ही स्वर ऊपर की तरफ जाता है, नोट ऊपर की तरफ, तो हमारे नेजल पे आ जाता है। जैसे आपने हिमेश रेशमिया का गाना सुना होगा कि हुजूर, तो वो बहुत ऊपर की तरफ गाते हैं। अभी जैसे किशोर कुमार की भी कोई हम सॉन्ग ले ले, मेरे महबूब, तो वो नीचे की तरफ है उनके। अब जो सिंगर्स होते हैं वो जब गाते हैं तो सारे नोट्स एकदम एग्जैक्टली लगते हैं, बट हम जब बात कर रहे हैं तो एक बेसिक नोट लगना बहुत जरूरी है। सो इसमें हम सारेगामा पाधानीसा भी कर सकते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये जो नीचे वाला सा और ऊपर वाला सा, तो ये आवाज आपके ट्यून हो रहे हैं। तो जब आप स्पीच बोलेंगे या बात करेंगे तो आपको करने में आसानी होगी। अब हम जाते हैं वॉल्यूम की बात करते हैं कि वॉल्यूम का कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वॉल्यूम में एक जो नोट है, एक पिच है सा, इसी को हम वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। क्या होगा, डायलॉग बोलते वक्त हम बहुत बार होते हैं कि किसी को डांट रहे हैं, क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है भाई, तो हम उस पर ऊपर नहीं पहुंच जाते। जैसे चिल्लाना होता है, हम क्या चल रहा है भाई, ऐसे ऊपर पहुंच जाते हैं।
तो वो एक ही आप नोट में डिफरेंट वॉल्यूम, आपके जो लाउडनेस है उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। अब अगर हम चले जाएं कि ऊपर के नोटेशन पे चले जाएं, सा, तो यहां हम नोटेशन पे चले गए। अब इसमें भी साउंड कम ज्यादा कर सकते हैं। सा, अप्स एंड डाउन्स कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी जो आवाज की रेंज है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बट ये एक दिन में नहीं हुआ, मैं पिछले लगभग जब से मैं थिएटर शुरू किया है तब से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल ये चीज़ों की समझ नहीं थी, ना हारमोनियम लगा के सुर लगता था कुछ चीज़ें, बट मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ, करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अच्छा काम करना है, अच्छी स्पीच के लिए आप सोचते हैं अगर कि बातचीत में आपकी आवाज़ अच्छी हो तो ये बहुत ज़रूरी है। और एज के हिसाब से आवाज़ चेंज होगी, 18 में है, फिर 20 में, 24, 25, 30 जाते जाते आवाज़ हार्मोनल बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आपकी आवाज़ में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो बिल्कुल टेंशन ना लें कि अभी 19 साल का हूँ, 20 साल का हूँ या 22 साल का हूँ, मेरी आवाज़ बिल्कुल ऐसे क्यों नहीं हो रही है। तो ये बिल्कुल टेंशन ना लें, प्रैक्टिस करते रहें, आवाज़ अपने आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे वो बेटर बन जाएगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पिच एंड वॉल्यूम। ये समझ लेंगे तो चीज़ें करने में आसानी होगी। तो कीप प्रैक्टिसिंग, आगे बढ़ते रहिए। और द एक्टिंग क्लिनिक हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ मैं बहुत सारे कंटेंट्स बना रहा हूँ, तो आप साथ जुड़ सकते हैं। बाकी वॉइस के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपकी जो भी इंक्वायरीज हैं, जो भी सवाल हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर 9718287498 हमारा नंबर है, वहाँ पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं। मुंबई में अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप अगर साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग। टेक केयर, बाय।